इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में जहां एक और बीजेपी का वर्चस्व जहां तक अच्छा है, साथ ही उतना ही वर्चस्व शिवसेना का भी है। किंतु पिछले कई दिनों से बीजेपी व सेना की युति का खुलासा हो नहीं पा रहा था, जहां एक और शिवसेना ने कई अपने उम्मीदवारों को ये भी दिए थे। किंतु इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए फिर से बीजेपी शिवसेना की युति हो गई और बीजेपी शिवसेना की युति होने के बाद में अमरावती जिले से जिन उम्मीदवारों को मौका दिया गया है उसमें कुछ पुराने चेहरे ही इस बार नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी शिवसेना की युति के ऐलान होने के बाद में शिवसेना जहां 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी, वहीं भाजपा अपने मित्र पक्षों के साथ 164 जगहों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने हेतु उतारेंगी। अमरावती से फिर एक बार विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख को बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। मोर्ची से पालक मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे, दरियापुर से रमेश बुंदेले को दोबारा चांस दिया गया। वहीं मेलघाट व धामनगांव को लेकर अब तक बीजेपी द्वारा सस्पेंस बरकरार रखा गया है। पहली सूची की घोषणा के बाद अब एक बार फिर पार्टी में बगावत होने के आसार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। विशेष ये भी है कि बीजेपी की पहली सूची में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर से उम्मीदवारी दी गई है। किंतु अमरावती जिले की बात की जाए तो जिन उम्मीदवारों को बीजेपी द्वारा दोबारा मौका दिया गया है वो अपनी कसौटी पे कितना खरा उतरते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।